अभी तो मेरा है नहीं, मेरी बात सुन के देखो कैसे चुप हो जाता है। देखो, इसको कहते हैं बाप बेटी का प्यार। अभी आ गए हैं हॉस्पिटल फिर से। इस हॉस्पिटल की याद आ गई है प्रीत को। डैमेज पड़ी है, मम्मी साथ में आई है क्योंकि इसके अकेले बस की नहीं था। हकीकत में बड़ा तो वही है जिसके सामने दूसरा बैठकर कभी छोटा फील ना करे। इस वाले दरवाजे में ठोक दी। देखो, ये यहाँ से पूरा हिस्सा लग रहा है, देखो। और ये यहाँ से अंदर घुस गया है। ये जो एरिया है ये अंदर घुस गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और अभी मैं जिम करके आ रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं तिगांव में मम्मी को लेने, क्योंकि प्रीत को ले जाना है हॉस्पिटल। उसकी आज अपॉइंटमेंट है एंड नहाने धोने के लिए किसी भी चीज़ के लिए मना कर दिया था। देन आज पता लगेगा कि हाँ अभी क्या प्रोग्रेस है। तो आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ यार। अब मेरे साथ फनी चीज हो गई। अब मेरे परसों के व्लॉग पे ना एक कमेंट आया। अब कमेंट क्या आया? वो आया कि भाई आपके व्लॉग में मजा नहीं आ रहा, बकवास लग रहा है, मजा आ रहा है आजकल इंस्टाग्राम की लड़ाई देखने में। अब मैंने सोचा इंस्टाग्राम की लड़ाई, मैंने कि क्या बोल रहा है। तो मैंने जाके मतलब ऑब्वियसली मैं स्क्रॉल तो करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हमारे इंस्टाग्राम पे वही वीडियो आती है जो हम देखते हैं। तो मैंने देखा तो एक दो वीडियो आई, तो कम्युनिटी बेस्ड लड़ाई हो रही है कुछ लॉन्डो में। अब कम्युनिटी बेस्ड लड़ाई हो रही है तो चलो ठीक है। मैंने कहा चलो यार, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी। देन उसके बाद में मेरे को ये चीज पता लगी जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हाथ दुख रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। तो दोस्तों, इस कम्युनिटी बेस्ड लड़ाई में मैंने एक चीज देखी है और नोटिस करी है कि ये घमंड, ईगो और अपने आप को ऊपर दिखाने की लड़ाई है। राइट, एक कम्युनिटी अपने आप को ऊपर दिखाना चाहती है दूसरी कम्युनिटी को नीचे रखकर। राइट, सेम दूसरी कम्युनिटी कर रही है, वो अपने आप को क्यों नीचे रखेंगे, वो भी अपने आप को ऊपर दिखा रही है। तो इन सारी लड़ाइयों में मैंने देख रहा हूँ कि मतलब हर जगह हर कम्युनिटी से लड़के मतलब वीडियोस में आ रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो, इस तरीके से। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने सारी चीजें जानी। देन उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि उनका एक बहुत पहले का एक क्या कहते हैं लाइन उत्पन्न हुई थी। वो हुई थी एकता में बल है। अब एकता में बल के चक्कर में कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होती चली गई। उन्होंने अपना स्ट्रांग बनाया इस चीज के लिए क्योंकि दूसरा अगर कोई कुछ बोले तो उसको मार सके, दबा सके, इस तरीके से। अब मैं बताता हूं कि एकता में बल नहीं, एक्चुअली एकता एक श्राप है। अब आप बोलोगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मतलब एकता है श्राप कैसे है? राइट, अब मैं बताता हूं आपको कैसे। क्योंकि जब एकता में बल का इजाद हुआ था ना, वो इस तरीके से हुआ था कि जब कोई भूखा मर रहा है या फिर बहुत कमजोर इंसान है तो उसकी मदद करने के लिए कुछ लोगों ने बोला कि ये एकता होनी चाहिए ताकि हम कमजोरों की मदद कर सके, या कोई रो रहा है तो उसके होठों पर खुशी दे सके। राइट, इस तरीके से एकता में बल है, क्योंकि बलवान वो होता है जो दूसरे को खुशी दे सके। राइट, दूसरे को दुख देकर, मार कर या इस तरीके से वो तो बलवान कैसे हो सकता है? राइट, तो मैंने इसमें एक चीज यही जानी है कि बेसिकली कम्युनिटीज एक अपने आप को ऊपर दिखा रही है दूसरे को नीचे रख के, दूसरी अपने आप को ऊपर दिखा रही है तीसरे को नीचे रख के। इस वजह से कम्युनिटी बेस्ड लड़ाई छिड़ गई है। अब मैंने ये चीज बोली कि एकता में बल नहीं, बेसिकली जो अभी की लाइन है वो ये है, एकता एक श्राप है। अब ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात महाभारत के टाइम पे विदुर ने धृतराष्ट्र से बोली थी। अब विदुर कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, ये बात मेरी वही समझ सकते हैं जो सनातनी है, जो हिंदू है। ठीक है, और तो उसने किस बेस पे बोली थी? क्योंकि धृतराष्ट्र को हमेशा ये डर रहता था कि यार मतलब वैसे तो मेरा भाई का जो बेटा है, मेरा भाई राजा बनता, लेकिन उसने मेरे को राजा बनाया। अब क्योंकि अब जब बेटे राजा बनेंगे तो उसका बेटा सबसे बड़ा है तो वो राजा बनेगा। तो धृतराष्ट्र कार्यकारी राजा होता है, लेकिन उसको ये वो होता है मोह कि वो अपने बेटे को राजा बनाए। और उसके चक्कर में वो क्या करता है, अपने बेटों में एक जहर घोलता है, ये कि उसके 100 बेटे होते हैं, तो ये जहर घोलता है कि तुम सारे ना मिलके रहो। क्योंकि जब पांडव के लौंडे आएंगे ना 5, तो जब तुम मिलके रहोगे ना बढ़िया तरीके से, तो तुम उनका सामना कर सकते हो और राज्य फिर तुम्हें मिलेगा। अब इसी मोह के चक्कर में वो लड़ाई थोड़ी सी आगे बढ़ती है। अब आगे बढ़ के जाकर महाभारत तक पहुंच जाती है। तो धृतराष्ट्र बहुत व्याकुल होता है कि यार ये क्या हो गया, पांडव तो इतने शक्तिशाली हो गए हैं, उन्होंने तो सारी चीजें प्राप्त कर ली हैं भगवानों से, ये वो, अब तो मतलब कि दिक्कत आ जाएगी मेरे बेटों पे, जब मतलब महाभारत हो रहा होता है। तो
विदुर कहता है कि धृतराष्ट्र से कि जो आपने ज्ञान दिया है ना, एकता में बल होता है, वो बेसिकली एकता एक श्राप होती है। तो वो कहता है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, एकता तो होनी चाहिए। तो वो विदुर बोलता है उस टाइम पे धृतराष्ट्र को, क्योंकि एकता में बल तभी होता है जब किसी तुम कमजोर या फिर किसी के होठों पर खुशी दे सको, किसी कमजोर की मदद कर सको, या फिर तुम्हारी वजह से कुछ अच्छा हो रहा हो। एकता एक श्राप बन जाती है जब आप अपने आप को बढ़ाकर दूसरे को झुकाते हो, अपने आप के आंसू पोंछने के लिए तुम दूसरों को आंसू देते हो। ये बात वहां बोली थी, तो मैं आज ही इस वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कम्युनिटी बेस्ड लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज पर। बेसिकली एकता अब बल नहीं रही है, एकता एक श्राप बन चुकी है। एक और बात होता है, अब देखो जो भी ये कम्युनिटी बेस्ड लड़ाई है ना, इसमें एक चीज देखना आप, अब ये डिफरेंट जो कम्युनिटीज है अपने आप को ऊपर दिखा के दूसरे को नीचा दिखा रही है, राइट। लेकिन आप खुद से, सबको पता होगा भाई जो भी देख रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को भी काट रहे हैं, राइट। मतलब सेम कम्युनिटी के लोग सेम आपस में खोखले भी हुए पड़े हैं, लेकिन दूसरे को ये दिखाते हैं कि हम पावरफुल हैं। तो हो गई ना वही चीज। आप दिल से फील करना, जो भी कम्युनिटी है वो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन दूसरे को झुकाने के लिए आपस में जुड़ जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर एकता में बल है तो वो इस तरीके से है कि आप ये लड़ाई वड़ाई का ये जिस सिस्टम है ये सारा छोड़ो और कमजोरों की मदद करो। ऐसे नहीं यार, सोशल मीडिया पे कितनी नेगेटिविटी फैल रही है, वो गलत चीज है। पॉजिटिविटी फैलाओ यार। अभी इसी बीच में ऐसा हो जाए, चलो ठीक है, हर तरीके से लड़के मतलब बढ़िया तरीके से जुड़े पड़े हैं, ठीक है। अभी इसी बीच में कुछ ऐसा हो जाए कि लड़ाई वड़ाई हो जाए या किसी की जान चली जाए, कोई मर जाए, इस तरीके से तुम उस इंडिपेंडेंट उस लड़की की फैमिली का देखना फिर क्या होगा। इस चीज में तुम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अगर किसी की जान चली गई ना, तो उस लड़की की सबसे पहले वाइफ, माँ, उसके बच्चे, पूरी जिंदगी के लिए उनके घर पे ना मतलब ग्रहण लग जाएगा। और आप ही लोग बता रहा हूं मैं, मतलब जो कम्युनिटी बेस्ड लड़ाई को जो बढ़ावा देते हैं वो कभी भी उनके घर पे जाकर उनकी पूरी जिंदगी कोई मदद नहीं करने वाला है। तो आप ये देखो यार, किसी भाई को कुछ हो गया तो सोचो उस फैमिली का क्या होगा। तो इस तरीके से यार हमारा धर्म बहुत बढ़िया है, सारे धर्म बढ़िया हैं वैसे तो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि महसूस करो, अपने आप को बड़ा दिखाने से सच में कोई बड़ा नहीं बना। हकीकत में बड़ा तो वही है जिसके सामने दूसरा बैठकर कभी छोटा फील ना करे, समझे। आप कितना भी भाईचारा कह लो, लेकिन आपको अंदर से पता है कि आप अपने आप को बड़ा मानकर दूसरे को अपनाते हो और उस चीज को भाईचारा बोलते हो। हकीकत यही है कि कम्युनिटी बेस्ड लड़ाई में हर कोई अपने आप को ज्यादा मानती है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बड़ा वही है जिसके पास में बैठकर किसी दूसरे को छोटा महसूस ना हो, समझे। तो दोस्तों अभी आ गए हैं हॉस्पिटल फिर से। इस हॉस्पिटल की याद आ गई है प्रीत को, डैमेज पड़ी है। मम्मी साथ में आई है क्योंकि इसके अकेले बस की नहीं था, मेरे भी बस की नहीं था वैसे तो। तो कितने दिन बाद आए? हफ्ते बाद, 5 दिन बाद। 6 दिन है ना? नहीं, 5वां दिन है। 5वां दिन है? 6वां एक घुसा ऐसे या कुछ भी ना पता। 6 दिन पहले हुई लड़की ना, 5 दिन की दवाई दी थी ना। अच्छा दवाई मतलब हॉस्पिटल तक कब गई है वो बता। 5 दिन पहले। अच्छा 5 दिन पहले आई हॉस्पिटल। हाँ। अच्छा अच्छा डिस्चार्ज हुए थे ना 5 दिन। तो 11 को हुए थे, आज 17, 6 दिन हुआ ना। अच्छा 6 दिन में से तो 5 दिन। हाँ आज आए हैं हम 6 दिन फिर से हॉस्पिटल की। अब डर लगने लग गया, अब कुछ वैसा ना बता दे। वैसे इसको कल बहुत ज्यादा पेन वेन सा हो गया था, इस पे उठा भी नहीं गया। डकार ना ले रही। छोटू छोटू, वो छोटू, ये मोटू। छोटू या मैं प्रीत का तो और 1 किलो वजन बढ़ गया। वहाँ टाइम पे 78 हो, अब 1 किलो और ज्यादा होगा। तो कह रही अब तो घटना चाहिए। और लिकड़ होया मैं तो हाँ और बढ़ गया। वैसे इतनी सारी लाइट और कैमरे में नहीं दिखाई दे रही है। हमें सूट लेने के लिए हैं। दोस्तों अभी दिमाग खराब हो गया बहुत ज्यादा। मैं अभी मम्मी को घर पे छोड़ के आ रहा हूँ और एक ऑटो वाला था, उसने ऑटो मतलब खड़ा कर रखा था, वो बैग ले रहा था।
अब उसने गाड़ी देखी नहीं और वो बैक लिए चलेगा और इस वाले दरवाजे में ठोक दी। दिमाग तो इतना ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, लेकिन कहते हैं ना कि जब से मैं थोड़ा चीज़ों को सीखने लग गया हूँ तो मैं महसूस करता हूँ चीज़ें। तो जैसे अब उसको पता चला कि भाई गलती तो हो गई है, मैं उतरा तो उसको लगा कि मतलब कि मैं उसको मारने के लिए उतरा हूँ या फिर इस तरीके से। तो वो हाथ जोड़ते हुए आया कि भैया माफ़ कर दो, मैं बस ऐसे ही। मैंने कहा यार फिर मैंने नीचे गाड़ी देखी, वो पूरी ऐसे खरोच आ गई है, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। फिर मैंने कहा यार तो जा, टेंशन ना ले, ऑटो चलाता है भाई, स्ट्रगल में कभी हम भी थे, आज भी हैं, और स्ट्रगल तू भी कर रहा है। तेरे से कोई गलती होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दबदबा दिखाऊं तेरे को थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने उसको भेज दिया, एकदम खुश सा हो गया वो एक तो ना अभी शक्ल ऐसी हो रही है ना बेकार सी, लगता है कि मतलब कि यार ये मारने के लिए ना आ रहा हो। तो वो पहली हाथ जोड़ के आ गया, भैया माफ़ कर दो। मैंने कहा नहीं यार भाई, मैं तो ये देखने के लिए आया हूँ गाड़ी में क्या दिक्कत हुई है, तू तो जा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये यहाँ से पूरा हिस्सा लग रहा है देखो, और ये यहाँ से अंदर घुस गया है, ये जो एरिया है ये अंदर घुस गया है, ये मारा। दुख तो हो रहा है यार, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब से इस गाड़ी को लाया हूँ पहली बार टच हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं। अब बेचारे उस पर गुस्सा करता है ना, तो वो भी ठीक नहीं था। बेचारा कितना कमाता होगा दिन का, और उसके बाद मतलब मैं उस पर अपनी दोस्त वोस दिखा दूँ। ठीक है यार, करवा लूँगा इसको तो मैं। बुट्टू बुट्टू, हमसे देखो लोग चिढ़ रहे हैं, जो ये है ना, ये चिढ़ रही है हमसे। ये कैसी बात कर रही है पता है, कहती है कि कल पता है क्या कह रही थी वीडियो में, कह रही थी कि मुझे अलग सा कर दिया है, ऐसा मुझे इग्नोर कर रहा है। तुम्हें कहाँ से? मुझे नहीं, हम दोनों को इग्नोर कर। अच्छा एनी, देख रहे हो पापा के खिलाफ भड़का रही है आपको। नहीं भड़का रही मैं, हाँ नहीं गाइस, पता क्या, ये जब तमी में थी, जब तो ये सुबह के 3, 4, 5, 6 ऐसे टीवी देख के सोते थे, नींद नहीं आती थी हैं। और अब जब से ये हुई है, इनको 11 बजे ही नींद आ जाती है। जो कहते थे मैं रात को संभालूंगा, और बेबी गर्ल हो गई तो मैं बिल्कुल ऐसे चिपका के रखूंगा सीने से, बहुत प्यार करूंगा, तुम्हें तो दूंगा भी नहीं। सारी बातें, सारे सपने, सब कुछ झूठ यार देखो मैं बताता हूँ, मुझ पे ना ये पकड़नी तक नहीं आती सही मुझे तरीके आती से। है। हाँ तो सुनो तो लो, पहले मैं अपने का तो क्लियर कर लूँ। तो जब मैं थोड़ी बहुत देर लेता हूँ ना, तो मतलब कि ये ना मेरे हाथ से फिसलने सी लगती है, और फिर मैं ये सोचता हूँ इसका ना हाथ वाथ, मतलब इसका गर्दन वर्दन कुछ हो ना जाए। तो इस वजह से फिर मैं प्रीत को दे देता हूँ, दीदी सोनिया दीदी को दे देता हूँ, मम्मी को दे देता हूँ। तो कह रही है कि मतलब कि तुम लेते भी नहीं हो, मतलब देख लो, ये देख लो। और मैं जल्दी मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि मैं, तुम्हें पता है, 2 बार एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ तो चेंज नहीं हुई है भाई, मैं तो बढ़िया तरीके से रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, एनी अगर मुझे परेशान करेगी तो मैं 1 बार जिम कर दूंगा, और ज़्यादा करेगी तो फिर करूँगा ही नहीं। लेकिन वो चीज़ें तो आने दो। अभी तो मेरा एनी मेरी बात सुन के देखो कैसे चुप हो जाता है, देखो इसको कहते हैं बाप बेटी का प्यार। मेरी बात है, देख रही है मुझे, अरे देख रही है, देख रहा है मेरा बच्चा, हाँ देख रही है मेरे को। हॉट बिल्कुल मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे। तुम्हारी कार्बन कॉपी है। मेरी है जी, आप क्यों चढ़ रहे हो? मैं कहाँ से? अरे आप चढ़ रहे हो? मैं तो खुश हूँ कि तुम नो, पे गई है। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आप मनी मन मुझे फील हो रहा है। अरे मैं चिढ़ने वाली हाँ, नहीं हूँ। मेरे खिलाफ भड़काने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी को, मेरे खिलाफ भड़काने की जरूरत नहीं है। तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, तुम बेवफा हो। जो तुमने कल वीडियो डाली ना, उसमें लड़कियों के कमेंट आ रहे हैं कि इतने तो हैंडसम भी नहीं है आपके पति, देखना नाक कितनी लंबी सी है। भोंकने वाले भोंकते हैं ना। ये तो पता है ना मेरे पति कैसे हैं। कितने पॉजिटिव है। मैं ना सच्ची, मैंने चाहे कुछ भी हो, मैं अन्नी के खिलाफ किसी से कोई बुराई नहीं सुन सकती, कुछ नेगेटिव नहीं सुन सकती। चाहे हमारी लड़ाई बच जाए, लड़ाई में भी अगर जैसे हम कोई लड़ाई हो रखी हो, हम एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, फिर भी कोई बोल जाए ना अन्नी के खिलाफ, मुझे नहीं पसंद कि कोई अन्नी को बुरा बोले, अन्नी के बारे में बुरा बोले। किसी को अगर पता हो कि पागल खाना या फिर ऐसा हॉस्पिटल कहाँ है, तो मैं देखो कैसी बात, पता नहीं है उसके बाद से ऐसी वैसी बातें कर रही है। झूठे, मैं हमेशा से ऐसे किसी को अगर बताओ मेरे को बता देना, मैं इसका इलाज करवाने ले जाऊंगा। झूठे, मैं तो हमेशा से ऐसी हूँ।
मैं तो हमेशा से ही ऐसी हूँ। अब इनको देखो, मशीन है घर में पर नहीं, हाथ से कपड़े धोने। हाँ, वो साबुन ले आया मैं आपका गाड़ी में। वाह। ठीक है बेटा, किसी की बातों में नहीं आना है और पापा के खिलाफ भड़कना नहीं है। हाँ। तो दोस्तों खाना वाना सब कुछ बढ़िया हो गया है और कल गाड़ी को लेकर जाऊंगा, थोड़ा सा देखूंगा साइड में क्या ठीक हो सकता है क्या ठीक नहीं हो सकता है। और अभी सोने की तैयारी है तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को ही ख़त्म कर देता हूँ। खाना वाना खाते टाइम याद नहीं रहा। और क्या, और तो अब कल बात करते हैं। बड़ी बड़ी सैड क्लोजिंग हो रही है। सोते टाइम मेरे को एकदम से याद आया और ब्लॉग क्लोज नहीं करा है, तो कोई दिक्कत नहीं। और कल मिलते हैं एक और ब्लॉग में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय फॉर नाउ, बाय।